तो यूएफसी के मिडिलवेट चैंपियन हमज़ात चिमाएव का ऐसा कहना है कि वो नंबर 1 कंटेंडर नासरुद्दीन इमामोव के साथ इसीलिए फाइट नहीं करना चाहते क्योंकि वो मुस्लिम है, साथ ही साथ वो दागिस्तान से आते हैं, तो उनके साथ उनका वो ब्रदरहुड वाला एंगल आता है। किसी दागिस्तानी के अगेंस्ट फाइट नहीं करना चाहते, बेसिकली उन्होंने ऐसा इंटरव्यू के अंदर बोला है। तो इन सारी चीज़ों के बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी निकल के आ रही है। लोगों का ऐसा कहना है कि हमज़ात चिमाएव यहाँ पे अवॉइड करना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो ये बात करी जाती है ब्रदरहुड वाली और मुस्लिम फाइटर्स आपस में एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करते हैं और ये सारी चीज़ें चलती, इसके बारे में आप सबको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ यहाँ पे हमज़ात चिमाएव ने ये भी बोला है कि वो सिर्फ एक फाइट और करेंगे मिडिल वेट डिवीजन के अंदर, और उसके बाद वो लाइट हैवी वेट डिवीजन में जाएंगे। एलेक्स पेरेरा की फाइट को वो टारगेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से पॉसिबल हो पाएंगी, सारी चीज़ें मैं आप सबको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। हमज़ात चिमाएव के पूरे इंटरव्यू में जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने बोली है वो सारी चीज़ें आप सबको बताऊंगा, और ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या पॉसिबल हो पाएगा 2026 के अंदर, सारी चीज़ें मैं आप सबको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। यूएफसी के मिडिलवेट चैंपियन हमज़ात चिमाएव ने एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बेसिकली ऐसा कहा कि जो नंबर 1 कंटेंडर मिडिलवेट डिवीजन में इस टाइम पर है नासरुद्दीन इमामोव, जिसको नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलने वाला है और मोस्ट प्रॉब्ली वही फाइट करेगा नेक्स्ट टाइटल के लिए। हमज़ात चिमाएव का ऐसा कहना है कि वो एक्चुअली में नासरुद्दीन इमामोव से फाइट करना नहीं चाहता। अगर उससे रियली में पूछा जाए तो उसका मन नहीं है नासरुद्दीन इमामोव से फाइट करने का, क्योंकि वो भी एक फेलो मुस्लिम ब्रदर है उसका, और साथ ही साथ वो दागिस्तान से आता है, क्योंकि चेचनिया के साथ एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आता है और चेचन्स और दागिस्तानी इसको ब्रदर माना जाता है। तो हमज़ात चिमाएव का ऐसा कहना है कि वो इस टाइम पर किसी दागिस्तानी से फाइट करेगा तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मीडिया में कंट्रोवर्सी और ट्रैश टॉकिंग होगी, जो कि वो लेना नहीं चाहता। इसलिए उसका एक्चुअल में कोई मन नहीं है यहाँ पर नासरुद्दीन इमामोव से फाइट करने का। भाई ये दागिस्तानी कैंप के अंदर हमने देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपस में फाइटर्स फाइट नहीं करते हैं क्योंकि वो सेम कैंप से आते हैं, और यूजुअली जो मुस्लिम फाइटर्स होते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम ब्रदरहुड वाला एंगल इन्वॉल्व होता है, तो वो आपस में फाइट नहीं करते। बट स्पेसिफिकली ये सिर्फ दागिस्तानी फाइटर्स तक लिमिटेड नहीं है, बहुत सारे फाइटर्स को हमने देखा है कि वो आपस में फाइट नहीं करी है। जैसे मिराब डॉलिशविली, अल्जमिन स्टर्लिंग ने फाइट नहीं करी थी क्योंकि वो आपस में बहुत अच्छे फ्रेंडशिप शेयर करते थे। साथ ही साथ यहाँ पे हमने देखा था कुछ साल पहले कमारू उस्मान वर्सेस इजराइल अडेसानिया की फाइट की बात करी जाती थी, बट वो फाइट भी यहाँ पर नहीं हुई। कमारू उस्मान वेट में मूव अप नहीं करे क्योंकि यहाँ पर मिडिल वेट डिवीजन में इजराइल अडेसानिया चैंपियन थे। तो ऐसे इंस्टेंसेस बहुत बार देखे जाते हैं कि फाइटर्स एक दूसरे को फाइट नहीं करते आउट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। लोगों का ऐसा कहना है, और मेजरली जो फाइट फैंस हैं उनका ऐसा मानना है कि इसके कारण कंपटीशन काफी ज्यादा हैम्पर हो जाता है, और हमज़ात चिमाएव कहीं ना कहीं यहाँ पर अवॉइड करना चाह रहे हैं। नासरुद्दीन इमामोव की स्ट्राइकिंग बहुत तगड़ी है, साथ ही साथ उसके पास रेसलिंग एक्कोलेट्स भी है, वो दागिस्तान से आता है। तो इस तरीके से वो डर रहा है हमज़ात चिमाएव, और ये सारे बहाने डाल रहा है और ये सारी चीज़ों को लेके आ रहा है ताकि उसको फाइट ना करना पड़े नासरुद्दीन इमामोव से, ऐसा यहाँ पे लोगों का कहना है। तो पर्सनली भाइयों इस बारे में मैं आप सबको अपना ओपिनियन बताता हूँ। इसलिए भाइयों एज अ फैन पर्सपेक्टिव आप मुझसे पूछोगे तो डेफिनेटली मैं ये सारी फाइट्स देखना चाहूँगा। मैं हमज़ात चिमाएव वर्सेस नासरुद्दीन इमामोव की भी फाइट देखना चाहता था। मिराब डॉलिशविली वर्सेस अल्जमिन स्टर्लिंग, कमारू उस्मान, इजराइल अडेसानिया की फाइट नहीं तो बहुत बुरा लगा। एज अ फैन पर्सपेक्टिव तो मैं 100% चाहूँगा कि ये फाइट्स हो। और यूएफसी क्या है, यूएफसी का ऐसा क्लेम भी है कि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट चूज करती है, और ये सारे मैचअप्स के बीच में हम सबके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा निकल के आता है कौन सा फाइटर एक्चुअल में बेस्ट है। ऑब्वियसली ये सारे आपस में इंडिविजुअली बहुत अच्छे फाइटर्स हैं, बट इनकी फाइट होती है तभी हमें पता चलता है कि बेस्ट कौन निकल के आता है। तो हाँ, अगर ऐसे सारे फाइटर्स बोलने लग जाए कि हम अपने कैंप के बंदों से फाइट नहीं करेंगे, या ब्राजीलियंस ऐसा बोलने लग जाए कि हम ब्राजीलियंस से फाइट नहीं करेंगे, यूएसए के फाइटर्स ऐसा बोलने लगेंगे कि हम यूएसए के फाइटर्स से फाइट नहीं करेंगे, फिर तो मैचअप्स बनाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ फिर कंट्री वाइज या रिलीजन वाइज मैचअप्स बनाने पड़ेंगे, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल के आएगी। भाई ये चीज़ भी अंडरस्टैंडेबल है कि हाँ बहुत ज़्यादा क्लोजनेस है और बहुत टाइम से वो साथ चल रहे हैं, साथ साथ कोई ब्लड रिलेशन है, तो ऑब्वियसली फाइट नहीं करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली तो नहीं होती है फाइट। जैसे इस्लाम और हबीब का देखा हमने, बहुत लोगों के बीच में फैंटेसी मैचअप रहता है कि इस्लाम बेटर है या हबीब, क्या इनकी फाइट कभी हो सकती है, तो ये नहीं होगी फाइट, चाहे कितने भी पैसे इनको ऑफर किए जाए, कोई भी सर्कमस्टेंसेस है, ये फाइट नहीं बन के आएगी। लेकिन ऑब्वियसली हमने देखा है कि रिसेंट टाइम्स में ट्रेंड चेंज हुआ है, बहुत सारे दागिस्तानी फाइटर्स ने भी आपस में फाइट करा है, और साथ ही साथ हमने देखा रिसेंटली बिलाल मोहम्मद जो कि वेल्टरवेट डिवीजन में था, उसकी फाइट यहाँ पे इयन गैरी के साथ हो रही थी। तो हालांकि उसने कहीं क्लियर नहीं बोला कि वो फाइट नहीं करेगा, बट कहीं ना कहीं वो अग्रीड था कि अगर वो इयन गैरी को हराता तो वो इस्लाम महाचेव से भी फाइट करने में रेडी था। अब इसके बाद अगर वो रेडी होता, फाइट करता, तो मुझे उसमें पर्सनली कोई दिक्कत नहीं लगती। और साथ ही साथ यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन है, और ये एट द एंड ऑफ द डे कोई सारी चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं है, बेसिकली एक MMA कॉम्पिटिशन है, उसको
को उसी तरीके से लेना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक कंटेंडर यहाँ पे रेडी है, जो कि यहाँ पर नासरुद्दीन इमामोव है, उसका ऐसा कहना है कि वो रेडी है हमज़ात चिमाएव से फाइट करने के लिए, तो आई डोंट थिंक इसके बाद कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को कंसिडर भी करना चाहिए। अगर फाइटर सामने से रेडी है फाइट करने के लिए, वो इसको कंपटीशन की तरह ले रहा है, तो डेफिनेटली ये फाइट होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी एनालिसिस, कोई भी एक्स्ट्रा एंगल को यहाँ पर नहीं लेके आना चाहिए। और भाइयों, यहाँ पर ये भी रियलिटी है कि नासरुद्दीन इमामोव एक फ्रेंच फाइटर है। हाँ, उसका जन्म यहाँ पे दागिस्तान में हुआ, बट उसने यहाँ पे फ्रांस में इमिग्रेट कर लिया और वो एक फ्रेंच फाइटर है और उसकी नेशनैलिटी भी इस टाइम पर फ्रेंच है। रिप्रेजेंट भी फ्रांस को ही करता है यूएफसी के अंदर। तो डेफिनेटली उसका नाम इमामोव है, ओवी एंडिंग है उसकी, और वो दागिस्तान से, उसका बर्थ दागिस्तान पे है, बट वो यहाँ पर फ्रेंच फाइटर कंसिडर किया जाता है यूएफसी के अंदर। और कहीं ना कहीं ये चीज़ उसके फाइटिंग स्टाइल में भी दिखते हैं। उसके फाइटिंग स्टाइल कोई बहुत ज़्यादा रेसलिंग हैवी नहीं है और वो बहुत ज़्यादा ग्रैपलिंग, दागिस्तानी रेसलिंग को गेम प्लान में लेके भी नहीं आता। वो स्ट्राइकिंग में ज़्यादा प्रेफर करता है। स्ट्राइकिंग मास्टर क्लास पुट ऑन करता है फाइट्स के अंदर। मिडिल वेट डिवीजन का भी बेस्ट स्ट्राइकर भी बोला जा रहा है उसको, और इसलिए बहुत सारे लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि हमज़ात चिमाएव उसकी स्ट्राइकिंग देख के डर चुका है और इसलिए उससे फाइट नहीं करना चाहता है। तो लेट मी बी ऑनेस्ट भाइयों, यहाँ पर ये चीज़ है कि सारी बातों को हटा दोगे तो हाँ, हमज़ात चिमाएव ने मना किया है कि वो फाइट नहीं करना चाहता, वो विलिंगली नहीं करना चाहता, लेकिन उसने ये भी बोला है कि वो यूएफसी अगर उसको ऑफर करेगी तो फाइट करेगा ही। और तो और मुझे ऐसा लगता है कि इस फाइट में ज़्यादा चांसेस अभी भी हमज़ात के ही हैं जीतने के, क्योंकि वो रेसलिंग लेके आता है। और हमने देखा है कि नासरुद्दीन इमामोव की परफॉर्मेंस बहुत कंसिस्टेंट नहीं रही है। पिछले कुछ फाइट्स में उसने बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई है, बट हमने देखा है कि वो कभी कभार गैस आउट हो जाता है। और रेसलिंग वाला फैक्टर हम सबको पता है भाई, वो हमज़ात के लेवल की रेसलिंग इमामोव की भी नहीं है। तो हमज़ात भी वो सेम चीज़ कर सकता है इमामोव के साथ जो उसने डीडीपी के साथ करा था। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ को भी हम रूल आउट नहीं कर सकते। आप सबका क्या सोचना है भाइयों? क्या इन फाइटर्स को आपस में फाइट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और तो और यहाँ पर हमज़ात चिमाएव ने एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है। उनका ऐसा कहना है कि वो मिडिल वेट डिवीजन में सिर्फ एक फाइट और करने वाले हैं, उसके बाद वो लाइट हैवी वेट डिवीजन में जाना चाहते हैं और उनका अगला टारगेट होने वाला है एलेक्स पेरेरा। वो एलेक्स पेरेरा के साथ फाइट चाहते हैं और उन्होंने यूएफसी को बोला भी है कि वो एलेक्स पेरेरा से फाइट करते हैं, बट यूएफसी कहीं ना कहीं इस फाइट को अवॉइड कर रही है। अब देखिए, ये चीज़ एक ट्रेंड निकल के आ चुकी है कि जो चैंपियंस हैं वो अब मूव अप करना चाहते हैं, डबल चैंपियंस बनना चाहते हैं, 2 वेट डिवीजन में चैंपियनशिप जीतना चाहते हैं। और तो 2025 में उनको 2 वेट डिवीजन चैंपियंस देखने को मिले। तो ऑब्वियसली हमज़ात का भी मन कर रहा होगा यहाँ पे लाइट हेवी वेट डिवीजन में जाके एलेक्स पेरेरा के साथ फाइट करने का। और स्टाइलिस्टिकली भी ये मैचअप काफ़ी फेवर कर रहा है हमज़ात चिमाएव के लिए। ऑब्वियसली एलेक्स पेरेरा बहुत बड़ा फाइटर है, बहुत अकॉम्प्लिश्ड फाइटर है, बट स्टिल स्टाइलिस्टिकली आप देखोगे तो हमज़ात के पास ज़्यादा एडवांटेज है। वो ग्राउंड पे एलेक्स पेरेरा को कंट्रोल कर सकता है, उसके पास ये एबिलिटीज़ भी हैं। तो ये फाइट इस टाइम पे डेफिनेटली है, हमज़ात की टीम चाहेगी कि ये फाइट बन जाए। बट भाई रियलिटी यही है और मुझे ऐसा लगता है कि हमज़ात वर्सेस एलेक्स पेरेरा की फाइट बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत फार फेच्ड है। एलेक्स पेरेरा की टीम ने ये बहुत ज़्यादा कंफर्म कर दिया है कि वो इस टाइम पर एक मनी फाइट और एक लेगेसी फाइट ही खोज रहे हैं। यहाँ पर वो टारगेट कर रहे हैं जॉन जोन्स को, व्हाइट हाउस के लिए जॉन जोन्स से फाइट करना चाहते हैं, वरना उसके अलावा सिर्फ वो एक ही फाइट लेंगे और वो होगा यूएफसी के हैवीवेट टाइटल के लिए फाइट। और ये दोनों फाइट्स में से कोई एक फाइट यहाँ पर एलेक्स पेरेरा को नेक्स्ट मिलने वाली है। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एलेक्स पेरेरा वर्सेस हमज़ात चिमाएव बहुत फार फेच्ड है। और हमज़ात चिमाएव का खुद का भी आप ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो भाई, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि हमज़ात चिमाएव साल में 2 या 3 टाइटल डिफेंसेस कर दे, मिडिल वेट डिवीजन क्लियर आउट कर दे, फिर 2027 के लिए यहाँ पर एलेक्स पेरेरा की फाइनल फाइट के लिए ऐसा कॉल आउट कर दे। ये चीज़ें भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फार फेच्ड लगती है। हमज़ात उतना एक्टिव नहीं है, तो ये सारी चीज़ें बन नहीं पाएंगी। यूएफसी उसको मूव अप करने नहीं देगी इतनी आसानी से। इस टाइम पे करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मिडिल वेट डिवीजन में ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंडर्स हैं। नासरुद्दीन इमामोव से फाइट होनी ही चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे ड्रीकस डुप्लेसिस भी रीमैच के लिए यहाँ पे डिमांड करेगा जब वो कुछ टाइम बाद कमबैक करेगा। तो आप समझ सकते हो बहुत सारे कंटेंडर्स यहाँ पे मिडिल वेट डिवीजन में, जिसको हमज़ात चिमाएव को क्लियर आउट करना पड़ेगा, तभी उनको लाइट हेवी वेट डिवीजन का टाइटल शॉट यूएफसी देगी। बाकी आप सबका क्या सोचना है इस बारे में? क्या लाइट हेवी वेट चैंपियन एलेक्स पेरेरा और मिडिल वेट चैंपियन हमज़ात चिमाएव की फाइट होनी चाहिए? अगर ये होती है तो किसके फेवर में ये फाइट जाएगी? ये सारी चीज़ें मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ हम सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।